सबसे पहले सिख ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक सैनिक मेजर केसर सिंह रिसालेदार थे। क्या आप जानते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को सिखों के प्रति उदारता के कारण मजाक में लोग जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कह देते हैं? क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले कितने भारतीय कनाडा पहुंचे थे और क्यों कनाडा भारतीयों खासकर पंजाबियों की सबसे फेवरेट जगह है? इन सब सवालों के जवाब और कनाडा का पूरा इतिहास जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। कनाडा की भौगोलिक स्थिति। जिस तरह भारत में 28 स्टेट्स हैं, उसी तरह कनाडा में कुल 10 प्रोविंसेस हैं। पूरा कनाडा 3 टेरिटरीज में बटा हुआ है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आकार में बहुत ज़्यादा बड़ा होने के बाद भी इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो दुनिया का पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कनाडा की कैपिटल ओटावा है और जस्टिन ट्रूडो इसके प्रधानमंत्री हैं। कनाडा में ऑफिशियली इंग्लिश और फ्रेंच 2 भाषाएं बोली जाती हैं, जिससे कनाडा के इतिहास के बारे में पता चलता है। एक समय यूरोप की 2 बड़ी महाशक्तियों ब्रिटेन और फ्रांस ने कनाडा पर राज किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा को 1931 में आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन इसे पूरी आज़ादी 1982 में जाकर मिली, जब कनाडा को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का अधिकार मिल गया। कनाडा की खोज। अगर बात करें कनाडा की खोज की, तो सबसे पहले जॉन कैबोट 1497 में यहाँ पहुंचे थे। कैबोट की खोज के इस अभियान में इंग्लैंड का पैसा लगा था, इसीलिए इंग्लैंड ने इस भूमि पर अपना दावा ठोका। लेकिन इंग्लैंड यहाँ कब्जा करने में कुछ पिछड़ गया और इतने में फ्रांस ने यहाँ कब्जा जमा लिया। दोस्तों, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, लगभग उसी समय दुनिया को कनाडा के बारे में पता चल गया था। अमेरिका की खोज और दुनिया की महाशक्ति बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उसका ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड में वॉर होनी लाजमी थी, क्योंकि ये दोनों महाशक्तियां पूरी दुनिया में खुद को बेहतर साबित करने में लगी थी। 1959 में 7 इयर्स वॉर के बाद फ्रांस की हार हुई और 1763 में फ्रांस ने कनाडा को ब्रिटेन के हवाले कर दिया। कनाडा पर राज करना ब्रिटिश एम्पायर के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि कनाडा और इंग्लैंड के बीच की दूरी ज्यादा होने की वजह से ब्रिटेन को दिक्कत आ रही थी। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच की दूरी भी बहुत ज्यादा थी, पर कनाडा में ज्यादा समस्या अमेरिका की वजह से हो रही थी, क्योंकि अमेरिका में भी ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी थी और अमेरिका कनाडा पर भी एक आक्रमण कर चुका था। इसलिए सबसे पहले ब्रिटेन ने 1867 में 3 कॉलोनीज कनाडा, नोवा स्कोटिया और न्यू ब्रंसविक को मिलाकर डोमिनियन ऑफ कनाडा बना दिया। अब कनाडा एक ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रहा था, अब वो एक स्वतंत्र देश की तरह से हो गया था, जिसका अपना कानून और अपनी संसद थी। धीरे धीरे कनाडा आज के कनाडा के स्वरूप में आने लगा, लेकिन अभी भी वो ब्रिटिश रूल के अधीन था और उसे पूरी आज़ादी नहीं मिली थी। सन 1931 में कनाडा को कुछ और अधिकार दिए गए और फाइनली 1982 में इसे वो सभी अधिकार मिल गए जो एक देश के पास होते हैं। लेकिन अभी भी कनाडा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, जो ब्रिटिश राजशाही को मानता है, और इस लिहाज से एलिजाबेथ II कनाडा की भी महारानी हैं। हालांकि वो अब सिर्फ नाम की महारानी हैं और वो कनाडा के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दोस्तों, अब आपको बताते हैं पंजाबियों के कनाडा में बसने का इतिहास। 1897 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के हिंदुस्तानी सैनिकों की एक टुकड़ी को महारानी विक्टोरिया की तरफ से डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए लंदन आने का निमंत्रण दिया गया था। उस समय घुड़सवार सैनिकों का एक जत्था महारानी के साथ ब्रिटिश कोलंबिया के रास्ते में था। ये वो दौर था जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बड़ी संख्या में सिख सैनिक शामिल हुआ करते थे। इन्हीं सिख सैनिकों में एक सिख सैनिक थे रिसालेदार मेजर केसर सिंह। यही रिसालेदार मेजर केसर सिंह कनाडा शिफ्ट होने वाले सबसे पहले सिख थे। मेजर केसर सिंह और उनके कुछ साथी भी वहां रहने के लिए तैयार हो गए थे। बस यहीं से वो सिलसिला शुरू हो गया जिसने आज तक थमने का नाम नहीं लिया, और आज भी पंजाब से बहुत बड़ी संख्या में लोग कनाडा में जाकर बसना चाहते हैं। मेजर केसर सिंह के बाकी